नकारात्मकता और सफलता का चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, योग का इतिहास। इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने कर्म योग के बारे में जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका भाग 2 लेकर आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। सबसे निवेदन वीडियो ऑन करेंगे और अलका जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ अलका जी का स्वागत करेंगे। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिलैक्स, बी रिलैक्स। यस, सभी रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा, थोड़ा रिलैक्स। और एज यूजुअल रिक्वेस्ट सबको वीडियो ऑन करे। कुसुम जी, अनिल जी, संगीता जी, जिनको भी पॉसिबल हो प्रैक्टिकली, विजय भैया, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे भी है, मोस्ट वेलकम। एमपी के कल्याणम केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती हैं। कर्मयोग की बहुत सुंदर श्रृंखला, जानना है कर्मयोग क्या होता है, कोशिश करनी है, उसको समझना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। जिस तरह हमारा जीवन चल रहा है, मुझे पता है कर्म बंद हो रहे हैं, कर्म बंध ना हो ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं, इसको जानकर अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले आइए ओंकार से शुरुआत करेंगे। एक अक्षर ब्रह्म में सब कुछ है और हमें मन की शांति, कंसंट्रेशन और यहाँ जुड़ने के लिए पूरे बातों से तोड़ के केवल यहाँ लाने के लिए ओंकार और जिस गुरु ने ज्ञान दिया उनको नमस्कार प्रार्थना करेंगे। जब भी मैं क्लास लेने की सोचती हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ, और जैसे इस
मंडलिक सर की किताब खोलती हूँ, योग परंपरा, बस अपने आप सब कुछ मिल जाता है। नेट खोलो, एक शब्द डालो कर्मयोग, चाहे जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा लगता है क्या ले लूं, सागर है सागर, इसमें से गागर लाना है, सिंधु में से बिंदु लाना है। बहुत बड़ी मतलब उलझन होती है कि कितना दे दे, क्या दे दे, देना तो है ही। इसके कारण मैं जान रही हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि इस कारण ये निमित्त बनकर मैं भी कर्मयोग समझने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी गलतियां जानना, अपने आप को समझना और बदलना, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए। मन ओपन, आंखें खुली और हृदय पवित्रता से भरा हुआ, शांति से सबको स्वीकार करना, यही हमारा काम है। तो चलिए सभी तैयार, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा करें, वीतराग मुद्रा। वितराग मुद्रा में आइए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, बंद आंखों से केवल अपने आप को देखे। आंखें बंद करके दुनिया से तो संपर्क हमने तोड़ लिया है, परंतु मन में विचार चिंतन कुछ ना कुछ चालू रहता है, उसको भी श्वास पर केंद्रित करें। केवल आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। लंबी श्वास लेनी है, धीरे 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 श्वास छोड़नी है। इसी के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। ओम। ओम। मन शांत हो गया है। प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति के साथ हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आनंद केंद्र पर आनंद की अनुभूति के साथ सभी गुरुओं को याद करें। एक साथ प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। मैं योग विद्याधाम नासिक मंडलिक सर को प्रणाम करती हूँ, पूर्णिमा ताई को याद करती हूँ। एमपी के केंद्र सबसे बड़ा हमारा एमपी के फिटनेस केंद्र इतना बड़ा हो चुका है अभी, मुझे लगता है कि इतने सालों से वो बढ़ता बढ़ता तो जा ही रहा है। कुछ होते तैयार फिर टूट जाते, बंद हो जाते, और किसी का विस्तार इस तरह सुंदरता से करने के लिए जो एक मेन पावर चाहिए, वो मेन पावर हमारे आनंद भाई जी है। चलते हैं हमारे टॉपिक पर।
याद है लास्ट टाइम हमने क्या क्या बात की है? कुछ यादें है तो कुछ थोड़ा सा पिछले की बात की थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करेंगे कि हमने क्या जाना। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शायद लास्ट टाइम मधु जी नहीं थी मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में, तो थोड़ा उनको भी पता चले कि हमने क्या बात की, तो वो भी फ्रेश हो जाएंगे। जो नए जुड़े उनको इंफॉर्मेशन मिले इसके साथ, जो कुछ भूल गए हैं तो पिछली कड़ी आगे जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखते तो कोई बता सके थोड़ा थोड़ा था कि क्या बताया लास्ट कर्म योग में। यस, शायद लास्ट टाइम कोमल को भी देखा नहीं था, पता नहीं थी कि नहीं, मुझे याद नहीं लास्ट क्लास में मंगलवार को। तो चलिए कोई बताएगा? पहले तो सुचिता जी बताएगी क्योंकि लिखा होगा उन्होंने पक्का। तो थोड़ा सुचिता जी को ऑप्शन दीजिए, आनंद भाई जी थोड़ा रिफ्रेश होके आगे बढ़ेंगे। 2-4 मिनट में, ज्यादा नहीं, और फिर क्योंकि नई बातें, बहुत सारी बातें। यस। गई मंगलवार, सॉरी क्षमा। गई मंगलवार में किचन में कर रही तो लिखना नहीं हुआ था मेरा। लेकिन ध्यान है कि हम कर्म सिद्धांत के बारे में ही जान रहे हैं, कर्म कैसे होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं। और अपने स्टोरी भी बताई थी और 2 प्रकार बताए थे कर्मयोग के, इतना तो ध्यान है मुझे। बस दैट्स ग्रेट। देखो काम कर रहे थे फिर भी सुन रहे थे, कर्म के 2 प्रकार बताए थे, वो तो ठीक है। बाकी मैंने कहा कि लास्ट मंगलवार को हमने स्टार्ट की कर्मयोग की, तो हाँ क्या जी। बताया, किसी को कुछ याद है क्या? हाँ। नहीं तो वही होता है कि कुछ भी पीछे का याद नहीं रहता और हम आगे नहीं। बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, कर्म 3 प्रकार के बताए आपने। एक जो चल रहे हैं कार्यकारिणी, और दूसरे संचय, और तीसरे प्रारब्ध। ठीक है, तीनों थे। चलिए चलिए। हाँ जी। मेन तो 2 है कर्म। और ब्रह्मा जी बता रहे, वेरी गुड, ब्रह्मा जी को हाथ रेज है, और आपका वीडियो वर्मा भी जी ऑन अपना कर, वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैम यस। प्रहलाद की स्टोरी बोली थी आपने। कर्म कर्म दो बताए थे, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। यस, निष्काम कर्म। और गीता के 3 कर्म बताए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ओके, और चलिए। एक जो अपने जो पुनर्जन्म के आधार पर था, सिंचित कर्म है। उसके साथ ही प्रारब्ध कर्म है और क्रियमाण कर्म है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाह वाह करो जिनके लिए बताया, वेरी गुड वेरी गुड। यस। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। पहली बात बताई थी कि कर्म योग 2 शब्द से बना है, कर्म और योग, अर्थात कर्म में लीन हो जाना है। और वो कैसा होना चाहिए? योग कर्म सुकौशलम। तो हर काम में हमें क्या करना है? कौशल, अपना कुशलता को उपयोग करना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कर्म बहुत होता है परंतु वो व्यर्थ होता है, ज्यादा कर्म होते हैं वो व्यर्थ कर्म होते हैं। तो हमारे अच्छे कर्म कैसे हो? कर्म का अर्थ जान के और समझे कि सारे दुखों का, सब कष्ट का, सबका मूल है वो कर्म है। क्योंकि हमें आसक्ति बहुत है, तो ये आसक्ति से कब कैसे बाहर आना है? और ये भी बताया मैंने, शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि कर्म क्या है। कर्म और योग 2 शब्द है। तो हर हर काम योग की तरह करना चाहिए, योग की तरह। उलझाव कम हो तो मुक्ति का रास्ता मिलेगा। कर्मयोगी कैसा होता है? मिलनसार होता है, प्रेम पूर्वक बात करता है, सहानुभूति से बात करता है। कर्मयोगी होता है वो दूसरों का कल्याण करता है, सतत आनंद में रहता है। कर्मयोगी करने वाले क्या करते हैं? सतत अध्यात्म की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। और वो अपना काम है वो निष्काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो इस प्रकार कर्मयोगी अनेक प्रकार के। तो हमने श्रेष्ठ कर्म क्या है जाना, कर्म की संकल्पना जानी। कर्म अनिवार्य है, बिना कर्म किए हम जी नहीं सकते। इसीलिए कर्म की अनिवार्यता समझना, और फिर कर्म सिद्धांत के साथ कर्म के फल कितने हैं वो हमने देखे। तो इस प्रकार कर्म के फल हम देख रहे थे। तो आगे चलते हैं हमने। कर्मयोग, कर्मयोग का सारा सार। देखिए मैं एक बात बहुत
महत्वपूर्ण बता रही, आपको ध्यान से सुनना है और आपको इस पर चिंतन भी करना है और जवाब भी देना है। मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुने और फिर उसके बाद में उसका जवाब भी मुझे दो। गीता में भगवंत ने ये कर्मयोग का सार बहुत शॉर्ट में बताया है, एक श्लोक में ही बताया है। बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक है, बस एक श्लोक समझ लो गीता का सार समझ में आ गया। मुझे पता है कई लोगों को ये श्लोक मालूम भी है। पूरा श्लोक हमारा ये अगर समझ में आ गया कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो सबसे बड़ी बात ये है कि मनुष्य काम करता ही है। देखो, एक क्षण भी बिना काम के रहा नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि काम तो करना है, परंतु अपेक्षा नहीं रखनी है, आशा नहीं रखनी है कि उसका फल मुझे मिले, क्या फल मिले, कैसा फल मिले, ये सोच के भी काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो चलिए इस बात पर हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये कर्म करना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। कर्म के बिना रह सकते हो एक क्षण भी? आप हिला रहे गर्दन, ये भी कर्म है। सुन रहे वो भी कर्म है, हंस रहे वो भी कर्म है, बात कर रहे वो भी, तो हर चीज कर्म के है। तो मुझे बताइए कि अगर हम सब कर्म करते हैं तो कैसा कर्म होना चाहिए, किस तरह इस श्लोक से जुड़कर हमें बात करनी है। थोड़ी सी हम इस श्लोक से जुड़कर बात करेंगे। ये एक श्लोक पर आज का लेक्चर है, ऐसा समझ लो। कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचनम। ठीक है, तो कोई बात करे इस विषय पर। मुझे पता हमें है सब। कर्म हमें कर्म करने चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। यस, और कुछ और भी थोड़ा सा बोलिए। ये सुचेता जी। सुचिता किसी जी ने से आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और भी। अच्छा कर्म ही करना चाहिए, अच्छे कर्म ही, जिससे अगले का भव भी और मुक्ति मिल सके हमें अच्छे कर्म बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, और कोई बात करे। बहुत बढ़िया। निष्काम भाव से, शशि ने लिखा है चार्ट में, निष्काम भाव से, परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहला पहला शब्द है हमारा, क्या पहला शब्द है? हम श्लोक को अच्छी तरह से देखते हैं एक बार। ये श्लोक देख लीजिए आप। कर्मण्य वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, ये पहला वाक्य है, श्लोक का पहला लाइन है। दूसरी लाइन भी हम देखेंगे, पहले इसी वाक्य पर जिसका अर्थ भी दिया है। आपको आपको वास्तव में कर्म या कार्य करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है और इसके साथ कार्य करने का संपूर्ण अधिकार आपको है। परंतु इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, इसकी इच्छा रखने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इच्छा रखने का कोई अधिकार आपको नहीं है। मन में फल की अपेक्षा रखी, समझ लो वो कर्म बंधन में गए। अब 99, मैं तो कहती हूँ 90 बोलने वाली थी, पर मुझे तो लगता है 99% लोग ऐसे होंगे। काम करेंगे, मेरा नाम होगा, मजा आएगा। काम करेंगे, मुझे पद चाहिए, इतना करूंगा तो अगले टाइम मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। मन में ये सब सोच के काम करते हैं। कोई भी काम हो, घर में करते हो, बच्चों के लिए करते हो, आप सोचते हो बच्चे मेरे आगे करेंगे ना कुछ तो करेंगे। तो आदमी को पद चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सबके लिए वो काम करते हैं। तो कोशिश करें, अपेक्षा ना रखे। होता है, मैं भी रखती हूँ, वो मनुष्य का स्वभाव है। इतने कोई हम पहुंचे हुए नहीं है, छदमस्त है। साधु संत भी अपेक्षा रखते हैं। कोई दर्शन नहीं किए तो बोलेंगे कितने दिन के बाद नहीं आए तू, क्या कर रहा था, इतने दिन दर्शन नहीं किए, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं। ये भी सब अपेक्षा रखने की बात है। तो हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। पूरा श्लोक अगर हम समझेंगे
तो उसमें दूसरी भी लाइन दी है, वो भी है। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरह से सोचना है ये श्लोक क्या है। ये श्लोक भगवान, देखो ये श्लोक को लिखो आप, आपको लिखना है, ये श्लोक को आपको लिखना है, फिर आपको सोचना है ओ इस श्लोक में क्या बताया है, क्या बताना है। भगवान को याद करो, भगवान ने क्या कहा है इसके पीछे, क्या बताया है इस श्लोक में। पूरा श्लोक दिखिए, यहाँ पूरा श्लोक देख लीजिए। तो पहले तो कर्म करना पड़ता है, कर्म का अधिकार सबको अधिकार है, और कर्म करने का स्वातंत्र्य आपको है। अब वो कर्म अच्छा करे कि बुरा करे वो आपका प्रांत है। सत्कर्म होते हैं और दुष्कर्म होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कर्म करने से पहले सोचते क्या इसमें कर्म में सत्कर्म है तो मैं करूं, इसमें गलत हो तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसके लिए कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, उसने क्या कहा है, पहले कृष्ण की बात समझेंगे कि जो कुछ है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, हार है, जीत है, भूत है, भविष्य है, जन्म है, मृत्यु है, किसी की चिंता मत करो, किसी की भी चिंता मत करो। बस कार्य में लीन रहो, बस कार्य में लीन रहो। यही तो आपका एक काम है, यही आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसका एक अपना भी श्लोक है, आनंद भाई से याद आता है तो हम अरहत वंदना में बोलते हैं वो श्लोक, आप बोल सकते हैं, याद है आपको, लाभा लाभे सुवे दुखे, लाभालाभे सुवे दुःखे, जीवे मरणे तहा समो निंदापसंसासु तहा मान अपमानी। मतलब जो भी हो, सुख हो गया तो भी शांत रहो, खुश उलझ मत जाओ, वाह 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 ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दुख हुआ तो भी उलझो मत। तो सुख और दुख किसी में भी न उलझना। मान, किसी ने मान दिया, देखिए ये कर्मण्यवाधिकारस्तु का अर्थ समझना संतों के लिए, हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो हमें क्या करना है, इसमें समता पूर्वक जीवन जीना है, समता चाहिए हमारे लिए। सबसे बड़ी बात कौन सी है, समता की बात है। तो हमें क्या करना है, समत्व। इसीलिए बोला है कि समत्व योग, योग को भी समत्व बोला है। योग कर्मसु कौशल्यम, कौशल भी चाहिए हमको। और ये सबसे पहले हमको इसको बहुत अच्छी तरह से जानना है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि अपेक्षा नहीं करनी है। दूसरा, आगे क्या होगा कैसे होगा ये सोचकर आप ये कर्म मत कीजिए। तो ओशो कहते हैं इसके बारे में, ओशो क्या कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समत्व रहो, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, किसी का भी विचार मत करो, कर्म करते रहना, कर्म में लीन रहना, जो फल मिलेगा मिलते रहेगा। ओशो क्या कहता है कि कर्म के साथ जागरूकता रखो, ये सबसे बड़ी बात है। ओशो की बात क्या है कि आप जागरूकता रखो। आप जागरूक रहोगे ना तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली कहीं तो याद आएगा, नहीं नहीं ये नहीं करना है। जागरूक होने से, जैसे मैंने बोला कि अभी आप एक दो तीन दिन के लिए स्मशान वैराग्य होता है ना, वैसे कुछ काम करेंगे तो याद करोगे, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, बाद में तो भूल जाओगे पर अभी तो याद करोगे। तो ऐसे अपने में जागरूकता रहनी चाहिए। तो इससे अपना जो फल है, देखिए इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म से ये फल मिलता रहता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए जितने जागरूक रहोगे उतना कम। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म करने में मानसिक अनुशासन चाहिए, मानसिक अनुशासन चाहिए। मतलब क्या, कि कोई भी काम करोगे ना तो निजी स्वार्थ के लिए मत करो कि मैं ये करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा ना, आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा ना। तो मैं पुण्य करूंगा तो मुझे फल तो मिलेगा ना, ये भी सोचते हैं आदमी, पुण्य कर्म करूंगा तो भी फल मिलेगा। तो कोई
कोई भी स्वार्थ नहीं रखना है, कोई भी अपेक्षा नहीं रखना है, बस काम अच्छा होना चाहिए, बेस्ट। मेरे जितनी कैपेसिटी में उतना अच्छा काम करूंगी, मैं इतना बढ़िया काम करूंगी कि बस मेरे को आत्मसंतोष मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो बंधन का कारण क्या है, ये समझना जरूरी है, ताकि कर्म करते टाइम एक शब्द भी हमने किसी के लिए मुंह से बुरा निकाला, कर्म बांध लिए। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि कम बोलो। कल ही एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स था, चल रहा है अभी ऑनलाइन, बहुत सुंदर है वो। उसके 40 क्वेश्चन दिए, 40 क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपनी पर्सनैलिटी क्या है समझ में आती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ शक्ति भी होती है और कुछ कमियां भी होती है। तो अपनी कमियां हमें कम करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, अनासक्त भाव से काम करो। अनासक्त भाव, हमारी जो आसक्ति है ना, वही कर्म बांधती है। तो मेन क्या है, अनासक्त भाव। सबके भाव कैसे होने चाहिए, अनासक्त। मेन अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिलेगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कर्म किया, पुनर्जन्म चाहिए, क्योंकि वो अच्छा कर्म का फल तो भोगना है ना। अच्छा काम किया, इस जन्म में फल नहीं मिला, तो अच्छे कार्य का फल भी पुनर्जन्म लेके ही मिलेगा। मतलब ये मत सोचो कि पाप किया तो मुझे पुनर्जन्म होगा, नहीं, अच्छा काम किया तो भी पुनर्जन्म लेना है। तो गीता में क्या कहा है पता है आपको, कि ये जो चक्र है, जन्म मरण का चक्र, ये जन्म मरण का चक्र 3 वेदों में बताया हुआ है। 3 वेदों में इसके बारे में कहा है कि सकाम कर्म, पाप मुक्त कर्म करने वाले, ये सब स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले अच्छे लोग हैं, उनका भी पुनर्जन्म होता है। कहाँ होता है, स्वर्ग में होता है। और वो देव बनते हैं और सारे सुख भोगते हैं। वो प्रार्थना की है, वो कर्म वैसे किया है, वो फल मिल रहा है। क्या मिला, स्वर्ग में गए, देव बन गए, और देव बन के पुण्य कर्म का सारा भोग सुख का लिया, और खत्म हो गया कर्म भोग, फिर आ गए मृत्यु लोक में। आप समझे, स्वर्ग लोक में भी जाओगे अच्छा कर्म करके, वो भोगने के बाद फिर कहाँ आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये याद रखना, केवल अच्छा कर्म करने का भी भाव नहीं चाहिए, इसीलिए समत्व, कोई भाव ही नहीं चाहिए, पूरी अनासक्ति चाहिए काम में। ऐसा होना चाहिए कि बस काम करना है, काम करना है। कर्म बंधन से मुक्त होने का मर्म जब तक आप नहीं समझेंगे, मुक्ति का मार्ग कभी खुलेगा ही नहीं। जन्म मरण का, मृत्यु का चक्र कभी बंद होगा भी नहीं। इसीलिए कोशिश करना है, ज्ञान योग को याद करना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है। इस छोटे से नचिकेता ने कितना कोशिश की, कहां से कहां पहुंचा, कितना ज्ञान लिया, और फिर अपने आप को बदला। तो कर्मयोग में भी हमें डिटेल्स में जाना है, छोटी छोटी बातों को समझना है। और इस प्रकार हमें जाने के लिए बहुत कुछ समझना है। तो क्या क्या समझना है, तो पूरा श्लोक आपको समझना है। एक बार देखते हैं कि पूरा श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्तु, ये श्लोक का अर्थ तो बार बार दिया गया है, ये तो ध्यान रखना ही है। और पूरे श्लोक का भी अर्थ सभी ध्यान से लिखिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं। इसीलिए कर्म फल हेतु रखने वाला मत बन। अकर्म, कर्म न करने की आसक्ति ना हो। ये सब कुछ तब होगा जब हम सभी कर्म को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। और पूरा कर्म, पूरा श्लोक अगर समझना है तो देखिए, ये श्लोक पूरा, दूसरी लाइन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना है। कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुआर्मा ते संगो स्त कर्माणि,
मतलब कर्म करने का तेरा अधिकार है, लेकिन फल पर तेरा अधिकार नहीं। इसीलिए दूसरे लाइन में कहा, इसीलिए कर्म को फल की इच्छा मत करना, न ही कर्म करने की आसक्ता। ऐसे नहीं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसको इंग्लिश में भी समझना कोई चाहे, यू हैव यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी हो, बच्चों को पैदा किया है उनको बड़ा करना आपकी ड्यूटी है। आप जॉब कर रहे, वहां काम करना आपकी ड्यूटी है। यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट ऑफ दिस एक्शन। मैंने बच्चों के लिए इतना किया, इतना किया, अब बच्चे भी मेरे लिए इतना करे। ये बच्चों के लिए करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, परंतु वो उसके लिए ये करेंगे ये मत रखो। मैं ऑफिस में इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, मुझे प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए, अपने आप होता है। और कुछ लोग देखो दुखी होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने इतना किया ऑफिस में, सबको प्रमोशन दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, ये तो मेरे पीछे से आया कल और इसको प्रमोशन मिला। क्या जीना है, खत्म कर दो, और मर जाते हैं लोग। केवल इसलिए आत्महत्या करते हैं कि जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हुई है। परीक्षा दी, एग्जाम दी, मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले, पेपर अच्छा नहीं गया, अरे वापस कष्ट कर, पुरुषार्थ कर, वापस एग्जाम दे। सॉल्यूशन क्या है वो देखो ना, कर्म का। इस तरह हमें अपने कर्म को बांधना नहीं चाहिए। चलिए शॉर्ट में अब मैं एक कहानी बताती हूँ छोटी सी, और ये एंड करके फिर थोड़ा सा श्वास का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, शांति से रहना ही पड़ेगा। तो एक बहुत सुंदर सी कहानी है, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है, और जब तक कहानी नहीं बताऊंगी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेक्चर पूरा नहीं होगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मुझे आज सुबह सुबह 5 बजे मिल गई। तो कहानी सुनेंगे सभी? सभी रेडी है कहानी सुनने के लिए? यस। Yes, I'm sure you will love it. You will enjoy it. The very nice story. I love it. ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखती हूँ मैं वो स्टोरी को। पहले से मुझे एक बार एक छोटा सा बालक, लगभग 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का एक बालक, आपने नाम सुना होगा रमन महर्षि। रमन महर्षि ऋषि रमन महर्षि के पास गया। रमन महर्षि के पास गया, उनको प्रणाम किया, उनके पास बैठा और बोला, मुझे एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, तो आप मुझे बताओगे? उसका जवाब तो बहुत अच्छा होगा। और प्रश्न पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कर्मयोग क्या होता है? उस छोटे से 7 साल के बाद में, 7 साल के बच्चे के मन में ये प्रश्न आया। हमारे मन में आज भी आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आज भी ये प्रश्न आज आता है कि नहीं कर्मयोग क्या है। अब हम जाके कहीं सुनते तब जागरूक हो रहे। उसने कहा, ये प्रश्न मैंने माता पिता को पूछा, कई लोगों को पूछा, सब बोलते अरे तू बड़ा हो जा, तेरे को समझ में आ जाएगा, तू बड़ा हो जा, तुझे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बच्चा है उसको अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो रमन ऋषि जी बोले, आजा बेटा, बैठ जा, यहाँ बैठ जा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, परंतु शांति पूर्वक यहाँ थोड़ा बैठना, और जो मैं कुछ कर रहा हूं, जो मैं कुछ आज्ञा दे रहा है उसको तुम पालन करना। तो बोला ठीक है। थोड़ा देर हो गया, एक व्यक्ति डोसा लेकर आ गया, डोसा खाने का डोसा लेकर आ गया। अब महर्षि क्या थे, मुनि, कभी भी खुद अकेले कुछ नहीं खाते थे, अकेले कुछ नहीं खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा रमन ने एक टुकड़ा लिया, उस बालक को दे दिया, फिर टुकड़े किए, अपने शिष्य को बांट दिए। तो वो डोसे के टुकड़े बनाए और सबको डोसा पुरस लिया, उपस्थित अनुयायियों को बांट दिया। और बेटे को, वो छोटे लड़के को क्या बोले, ध्यान से सुनना, उस छोटे बेटे को बोले कि देख, मेरी बात तू एकदम ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना है। तो बोला ठीक है बताओ।
क्या बता रहे हो? तो बोला कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, पर तुम अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से रखना। ये जो डोसा मैंने रखा है यहाँ, डोसा मैंने यहाँ रखा है, तो उस डोसे को तुमको खाना है। खाना तो है, पर कैसा खाना है? हाँ? डोसे का टुकड़ा टुकड़ा करके खाना है, परंतु मेरी ओर ध्यान देना है, मेरी ओर भी ध्यान देना है। हाँ, ये टुकड़ा शांति पूर्वक खाओ, और जैसे भी मेरा इशारा हो जाएगा, मेरा इशारा होते ही डोसे का एक कौर भी नहीं बचना चाहिए, पहले भी खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक मैं संकेत नहीं करूंगा, हाँ, तो मैं इशारा नहीं करूंगा, तब तक तुमको डोसा खाना है। इशारा नहीं करूंगा तब खाते रहो। जैसे मेरा इशारा आ गया, डोसा भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो कितना कठिन काम था। मेरे संकेत के पहले डोसा खत्म नहीं होना चाहिए। अब वो लड़का सोचने लगा, गंभीर था, होशियार था, स्मार्ट था। बस वो खाता रहा, पर खाते समय उसका पूरा ध्यान कहाँ था? महर्षि के ऊपर था कि ये संकेत कब करेंगे। पहले तो उसने दो, मतलब आधा डोसा था, पहले तो उसने बड़े बड़े कोर लिए, फिर देखा, अरे बाप रे, डोसा तो थोड़ा रह गया, डोसा तो पूरा नहीं होना चाहिए। फिर वो छोटे छोटे टुकड़े लेने लगा। उसकी दृष्टि कहाँ? रमन पर टिकी हुई है। वो उनकी तरफ देख रहा है कि इशारा कब होगा, इशारा कब होगा। उसकी एक टक वो रमन को देख रहा है, उसका केंद्र बिंदु रमन और डोसा, रमन और डोसा। फिर छोटे 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 बाल को लेने लगा, और जैसे ही एक टुकड़ा छोटा बचा था, उसके बारीक टुकड़े करके खा रहा है कि कब इशारा आएगा। और जैसे इशारा आ गया, राष्ट्र बचा हुआ टुकड़ा मुंह में डाल दिया। पूरा हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्थित कर लिया। तो महर्षि जी, ऋषि जी ने क्या कहा महर्षि ने, कि बोले अभी अभी तुमने जो किया वो कर्मयोग है। देखो ध्यान से सुनो, बात छोटी सी है। क्या कहा ऋषि ने? क्या कहा? ये डोसा है, ये डोसा तुम्हारे सामने रखा है, तुमको डोसा खाना है, पर ध्यान मेरी ओर। मैं इशारा करूंगा तब तुम्हारा डोसा पूरा होना चाहिए, पहले भी नहीं होना चाहिए, बाद में भी नहीं रहना चाहिए। अब वो डोसा खा रहा है, ध्यान का, डोसा खा रहा है, ध्यान का। इशारा कब होगा? अब जैसे भी इशारा हो गया, उसने लास्ट वाला कोर खा लिया। तब रमन ऋषि जी ने कहा, यही तो है कर्म योग। उन्होंने समझाया, बेटा तुम डोसा खा रहे थे ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मुझ पर ध्यान था, है ना? डोसे का निवाला डालते समय तुम दोनों को भी देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार संसार के सारे कार्य का व्यवहार करते समय अपना मन और मस्तिष्क, अपना मन और मस्तिष्क ईश्वर पर केंद्रित रखना। मन और मस्तिष्क ईश्वर पर केंद्रित रखना है, मतलब ईश्वर में स्थित होना है और कर्तव्य करते रहना है। ईश्वर में स्थित होना है, अपने को कहाँ कॉन्सेंट्रेट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन ईश्वर पर देना है। कर्म की क्या फल होगा वो नहीं, ध्यान ईश्वर पर दोगे तो आपका कर्तव्य पूर्ण होगा। मतलब डोसा भी पूरा हो गया, कर्तव्य पूर्ण किया, डोसा खा लिया, परंतु ध्यान इशारों पर गया कि ईश्वर ने कह दिया। तो यही कर्म योग है। तो इस कर्म योग को आपको समझना है, सबको ध्यान में रखना है, श्लोक को याद करते जाइए, और अपने आप को एक श्लोक से ही कुछ पा सकते हो तो पाइए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक के एंड के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्य के लिए। तो ध्यान रखिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान ने बताया हुआ श्लोक याद कीजिए, और अर्थ को याद करें। किसी भी काम में आसक्ति ना रखे, निष्काम भाव से काम करे। कोशिश किए मैंने आपको पूरा का पूरा व्यवस्थित एक श्लोक को अर्थ के साथ बताओ, उदाहरण के साथ बताओ, और वही श्लोक को
कहानी के साथ बताऊं। चलेंगे आगे। आज के लिए मधु जी हाथ रेज किया है, कुछ पूछना है मधु जी? मधु जी कुछ पूछ रहे हैं, वो पूछ लीजिए एक बार आनंद भाई जी। अलका जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, अष्टावक गीता भी आपने पढ़ी है? अच्छा। अष्टावक ने जो आपने पढ़ी है? अष्टावर्क ने एक गीता लिखी है, हाँ, वो आपने मैंने पढ़ी? शायद मैंने बहुत बहुत पूरी पढ़ी, पर याद नहीं आ रहा है। मैंने ना शादी के पहले बहुत 25 साल पहले बहुत पढ़ती थी, तब मैंने शायद पढ़ी है, पर मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मेरे पास उसका एक वीडियो है, मैं अच्छा। भेज सकती हूँ? श्योरली श्योरली। ग्रुप में भी भेज देना, जिनको इंटरेस्ट है वो भी सुन लेंगे। आनंद भाई जी को भेज दो, आनंद भाई जी सबको वीडियो भेज देंगे। अच्छी बात शेयर करना चाहिए जरूर। अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू मधु जी। देखिए, ओम मैं आराम। अब आप मैं आप क्लास सब से लीव कर रही हूँ अभी। बिल्कुल, आप बाकी सबको का जो आपका बचता है मैं बाद में यूट्यूब में देख के सुन लेती पक्का पक्का, कोई बात नहीं। एक बार मधु जी के लिए ओम आराम करे, और उनके हेल्थ के लिए देखिए, हाथ दोनों ऐसे कीजिए सामने, सबके हाथ सामने, दोनों हाथ, और आंखें बंद करके बोलिए, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति चारों ओर से, पूरे ब्रह्मांड से मुझे लेनी है। मेरे दोनों हाथ में शक्ति, ऊर्जा, प्राण शुभ भाव के साथ चाहिए। और हाथ आगे करते जाइए, आगे करते जाइए, आगे करते जाइए। सारी सारी शक्ति, ऊर्जा मधु जी के पास भेज दीजिए। हमारे मधु जी अच्छे हो जाए, उनके हेल्थ में बहुत सुधार आ जाए, उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़े, उनकी प्राण शक्ति बढ़े, और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम, आराम। ओम अरहम। मधु जी हाँ, कुछ कुछ कह रही कह है? रहे हैं मधु जी, कुछ कह रहे हैं। आप अनम्यूट है मधु जी। हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत कर रहे हो, बहुत बहुत बहुत। मैं इस हो एज जाऊंगी में, ठीक, मैं इस ठीक हो एज, जाऊंगी। सही में इस एज में अपने लाइफ के लिए जो पॉजिटिव स्ट्रगल कर रहे हैं मधु जी, सीखने जाता है। उनको पता है कि उनका 90% ऑक्सीजन का काम नहीं हो रहा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ आयुर्वेद का ट्राई करते हैं, अपने समताल का करते हैं, सभी प्रकार आदमी जीने के लिए। तो जीवन जितना लिखा है उतना तो अपने को भोगना पड़ेगा, और जब खत्म होना है वहां कितने भी प्रयत्न करो, रुकने वाला नहीं। इसी जी भाव के जी। साथ सभी ओ तैयार। महाराज। ओम आराम। समताल श्वास प्रेक्षा के लिए सभी तैयार। समताल श्वास प्रेक्षा। रीढ़ की हड्डी सीधी, जिस कंडीशन में बैठे बस, चाहे कुर्सी पे हो, सोफा पे हो, कार, कहाँ भी बैठे हो, बस बस एक ही बात है, थोड़ा झुक के नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी है, हमारा जो श्वास लेने का है ना, थोड़ा भी हम देखो, थोड़ा भी झुकते हैं ना, ये सब दब रहा है, देखिए ये सब दब गया है। थोड़ा भी स्ट्रेट होगा, देखो कितना फर्क पड़ता है। ऐसे बैठना, ये बैठने की मेरी पोजीशन है। पर इसी में आप अगर कहोगे कि सीधे, तो एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। गर्दन सीधी, हम गर्दन भी थोड़ी ढीली रखते हैं, तो गर्दन को भी सीधी रखे, बहुत ऊपर भी नहीं करनी है गर्दन, नीचे भी नहीं करनी है, एकदम व्यवस्थित स्थिर हो। और कंधे को ध्यान रखना है। देखो हमारे कंधे हमको दिखते परंतु वो ढीले नहीं होते। तो तीन बातों को ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े, हाथ की मुद्रा करें, अलका जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आंखें कोमलता से बंद करे, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। हम एडवांस में करेंगे, एडवांस में यानी 9 सेकंड तक श्वास रुकता है। अगर पॉसिबल नहीं हो तो जबरदस्ती ना करे, जितने भी आपका श्वास छूटेगा उतने में छोड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम मेरे से हो जाए। 5 मिनट के लिए तैयार।
पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। श्वास भरे तब पेट थोड़ा फूलना चाहिए। श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ शांति प्रसाद जी की गर्दन बहुत झुकी हुई है। थोड़ी सी शांति जी, हल्का सा सीधा बैठने की, और हाथ का लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके थोड़ी मुद्रा करके आराम से ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिनको कंफर्टेबल है ज्ञान मुद्रा, वो इसी में भी बैठे, और कुछ भी नहीं मुद्रा की तो भी कंफर्टेबल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखे। बी कंफर्टेबल। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल। छोड़ दे, छोड़े। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसीलिए शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, और छोड़ दीजिए और अनुभव करे शिथिल हो गया। समताल श्वास प्रेक्षा। श्वास भरे, इनहेल पूरा। श्वास रोके, अंतः कुंभ खोल, ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल। श्वास छोड़े, रेचर, होल्ड, ब्रीथ आउटसाइड, बाह्य कुंभ। श्वास भरे, पेट फूलता हुआ देखिए, उसी स्थिति में रोके। श्वास छोड़े तब पेट के सिकुड़ने का अनुभव करें। उसी स्थिति में स्थिर। श्वास भरे तब प्राण, ऊर्जा, शक्ति ले। पूरे शरीर में ऊर्जा, प्राण फैल रहा है। शरीर के अंदर की गंदगी बाहर जा रही है, टॉक्सिन सब निकल रहे हैं। उससे हल्का 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 लग रहा है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आनंद के परमाणु, प्रसन्नता के परमाणु श्वास के द्वारा अंदर अंदर। श्वास रोके तब पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति करे। नकारात्मक भाव बाहर, चिंता, दुख सब बाहर छोड़े, सब कुछ बाहर। वाव, स्माइल के साथ हल्केपन का अनुभव करते हुए श्वास भरे। मैं हर कर्म कैसे करूंगा इस बारे में चिंतन करे। अनासक्त भाव से कर्म करने का संकल्प करे। सारी आसक्ति छोड़ दे। पूरी आसक्ति छूट रही है, मोह माया छूट रही है। वाव वाव, आनंद, आनंद की अनुभूति, आनंद की। पूरा श्वास भरते जाए, रोके तब कल्पना करे मैं शांत हूं, सारी अशांति निकल गई है, बस आनंद ही आनंद के भाव है। इसी भाव के साथ रोके, आनंद की अनुभूति के साथ रोके। श्वास भरे तब सत्कर्म करने का, सबकी भलाई का सोचे। श्वास रोके तब मैं स्वार्थ से परे ऊपर उठ रहा हूं, सारा स्वार्थ बाहर छोड़ रहा हूं।
सब कुछ बाहर, फला की अपेक्षा भी बाहर। इससे मैं हल्का हल्का होके श्वास रोक रहा हूँ। कर्म करते रहो, कर्म करना ही पड़ेगा, परंतु कर्म भाव से, सकाम भाव से। बस मेरे में श्वास रोकते हुए समत्व भाव आ रहा है, समत्व भाव आ रहा है। सारा असमंजस्य बाहर जा रहा है, सारा सामंजस्य अंदर। वाह, आनंद के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ। बस मेरा पुनः पुनः जन्म न होना चाहिए, इसीलिए प्रार्थना करते हुए श्वास भरे। कल्पना करे सारे कर्म बंध से मैं मुक्त हो रहा हूँ। कर्म बंध से मुक्त होना है। छोड़ दो, सारे कर्म बंध धीरे धीरे छूट जाएंगे और मैं निश्चित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीने वाला हूँ। श्वास भरे, पॉजिटिव थिंकिंग से भरे, सकारात्मक भाव से रोके, नकारात्मक भाव बाहर। समता भाव से आनंद सार बोले। शांत, प्रयोग संपन्न। जब भी कंफर्टेबल हो, अपने दोनों हाथ आंखों पे रखे, संपुट करके, आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे, भूमि का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। कुछ बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा ये जानेंगे कि अगर हम अपेक्षा करते हैं और कर्म करते हैं तो क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे। तब हमको पता चलेगा कि अपेक्षा क्यों नहीं रखनी है, अपेक्षा रखने से क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि अपेक्षा रखने से क्या होगा। तो आज के बारे में किसी को कोई बात करनी है या आपको कैसा लगा या कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप बात कर सकते हो। यस, हैंड राइज कीजिए। अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप। यस, शांति सुचेता जी, भाई, शांति सुचेता प्रसाद बात करना चाहोगे? नहीं, ठीक है। सुचेता जी बोल रही है कुछ। जय जिनेन्द्र। सही में हम जब भी इसका सुनते थे, तो श्लोक तो सुनते थे, लेकिन जो अर्थ था उसका भावार्थ बहुत सुंदर अच्छी तरह से आज समझ में आया अलका जी। और कर्म सही में जो अपने रेगुलर में है, जो हम करते हैं, लेकिन अर्थ पता नहीं होता है, उसका मालूम नहीं होता है, लेकिन आप इतनी कहानी के माध्यम से भी जो डोसा जो बताया, सही में अंदर तक घुस गया। सही में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके तो बोलने का तरीका, जो कहानी के माध्यम से, जैसे बच्चे को हम कहानी के माध्यम से सुना दे तो ध्यान में आते हैं, वैसे हम आप हमें कहानी के माध्यम से समझा रहे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। सबको कहानी प्रिय होती है, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको अच्छी लगती है। कभी हम ना पूरे एक बार ऐसे ही ये सीरियल पूरी हो जाएगी ना, फिर हम कहानी की सीरियल शुरू करेंगे, रोज एक एक कहानी, मस्त मजा आएगा। आप लोगों को भी कहानियां सुनानी है और सुननी है। चलिए, धन्यवाद सुचिता जी। काम बहुत होता है सुचिता को सुबह सुबह, फिर भी वो पूरा अपना ध्यान, काम करते हुए भी पूरा कंसंट्रेशन उनका हमारे बातों पे रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। यही कर्म है कि कर्म तो उनको करना ही पड़ेगा, ड्यूटी है वो तो उनको करनी पड़ेगी। वो कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ देखो एक अच्छी भाव से जुड़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यही है कर्म योग, यही है कर्म योग। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। समय तो हो चुका है, फिर भी हम 1-2 मिनट लेना चाहेंगे। कोमल जी, मूलचंद जी, कुछ कहना है आप लोगों को तो आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मूलचंद भाई शायद बात करेंगे, हाँ, संगीता। कर्मवाद का जो आपने बताया, निष्काम भाव से करना चाहिए,
तो जानते तो है ही सब, क्योंकि सभी जगह ये पढ़ते हैं, देखते हैं, शुरू से ही जानते हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं यही एक वही बात। प्रश्न है। इसीलिए प्रैक्टिस आज जो है, प्रैक्टिस करना है, जितना कर सके वही अच्छा है। यही आज आपने जो बताया सही इसका बात, मेन सार है। बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद भाई बिल्कुल जी। सही मूलचंद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। कर्म करते हैं और हमें उसका फल भी हमें चाहिए तुरंत। और एक मन में है देखते हैं, आज हम संस्थाओं से भी जुड़े हुए रहते हैं, कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, काम करने के बाद भी उनके मन में एक भावना जो होनी चाहिए उसकी कमी दिखती है हमें। काम करेंगे तो हमारा फोटो आना चाहिए, अखबार में सामने खड़े होकर फोटो खिंचाना, और ये जो भावना मन में है ना, तो ये हम देखते हैं हर किसी के मन में थोड़ी ना थोड़ी तो रहती है। तो ये हमारा नहीं छूटेगा तब तक हमारा हमें मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल और सकती। कुछ नहीं तो एप्रिसिएशन की भावना ही रहती है कि जी अप्रिशिएट करें। यस तो कांता। बिल्कुल जय सही कहा आपने। हिंद। कांता जय जी। हिंद। अलका जी, अनंतमल सर, सभी का बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी क्लासेस ली है। और भैया, आपको ये पूछना था, आपने बॉक्स ब्रीथिंग का बताया ना, 2 मिनट का वीडियो, वो आप 5 मिनट का शेयर कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो उसमें मिनट होते हैं, आपने को डालने हैं कितने मिनट करना है। उसमें मिनट होता है, आप बॉक्स ओपन करोगे ना, ऊपर मिनट होता है, तो आपको प्रेस करना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो वो अपने आप उतने मिनट का होता है उसका। अच्छा। तो ऐसा टाइम होता सेट किया जा सकता है अपन उसमें। आपको कितना, आप 10 मिनट का करना हो 10 मिनट सेट कर लो, उसी रेशियो में है वो चलेगा। आपको 1 मिनट भी करना है और 5 मिनट भी करना है, 7 मिनट भी करना है, वो पूरा बॉक्स होता है। आपको ऐसे दिखेगा नहीं, पर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो मिनट लिखे तो आप करो ना, 5 मिनट का अपने आप करना है। ठीक है, वो धन्यवाद। होते ही पूरा हो बहुत जाता है। अच्छा लगा, वो आंख बंद कर से करके किए तो भी अच्छा लगता है करने का। हाँ, बहुत भावना अच्छा। बहाना। जैन धर्म में भावना का बहुत महत्व है। तो हर पल भावना बहाते हुए श्वास लो, वाह ये श्वास ले रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, मैं कुछ सत काम, देश के काम आऊंगा, मैं धर्म का काम करूंगा। बस यही भावना बहाते हुए श्वास लेना, और कोई गलतियां किए उसको श्वास द्वारा छोड़ देना, क्षमा करना, क्षमा लेना, सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच, थैंक और यू। हम हमारा तो समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ सुचिता जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम अरहम। यही दिन सारा प्रेरणा देता है सर हमें। ओम बहुत अरहम।